नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। FB मल्टी अफेयर टीवी की जानब से अब्दुल बासित आपकी खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम पेश करता है और खुश आमदीद कहता है। आपको जैसा कि मालूम है कि आज वो पाकिस्तान और सऊदी अरबिया का जो मुआहदा हुआ है वो है। इस पर मुख्तलिफ तौजीहात पेश की जा रही हैं कि पाकिस्तान ने यह मुआहदा क्यों किया है और सऊदी अरब ने यह मुआहदा क्यों किया है, इनकी क्या ज़रूरियात थी। इस लिहाज से काफ़ी सारे तज्ज़ियात जो हैं सामने आ रहे हैं और 3-4 नज़रियात जो हैं वो गर्दिश कर रहे हैं। इसमें से पहला नज़रिया जो है वो तो जो अमूमन सब लोग यही समझते हैं कि ये कतर के ऊपर जो इसराइल ने हमला किया है उसकी वजह से उसकी ज़रूरत थी कि सऊदी अरब को भी ये डर था कि शायद सऊदी अरब पे भी हमला ना हो जाए, तो उसको चूँकि कतर को जो है वो उसने अमेरिका ने धोखा दिया है और उसको बर वक्त वार्निंग नहीं दी, बावजूद इसके कि वहाँ उसकी एक बेस मौजूद थी जहाँ हर किस्म की टेक्नोलॉजी भी मौजूद थी और सर्वेलेंस का हर किस्म का सामान भी मौजूद था, डिजिटल भी सारा सिस्टम मौजूद था, लेकिन उसने उनको ख़बर भी नहीं होने दी और हमला हो गया। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए बहुत से लोगों का ख्याल है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान में जो मुआहदा तय पाया है इसमें जो पीछे बैकग्राउंड थी वो ये कतर का हमला था। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये इस चीज़ के ऊपर इतनी ज़्यादा सपोर्ट इसलिए ही नहीं मिलती हमें कि ऐसे मुआहदे जो हैं वो 1 दिन या 15 दिन में नहीं हो जाते हैं। इनके लिए एक बहुत बैकग्राउंड में वर्क करना पड़ता है। बहुत सारे लोगों की मीटिंग्स होती हैं, वज़ारत ख़ारजा आपस में मिलते हैं, वज़ारत दिफ़ा मिलते हैं, मिलिट्री लेवल पे एक दूसरे के साथ जो है मीटिंग्स होती हैं और उसके बाद कुछ जो है इन ऐसी चीज़ें जो हैं वो बनाई जाती हैं और इसमें कम अज़ कम नहीं तो 6 महीने या इससे ज़्यादा अरसा का मुज़ाकरात के लिए दरकार होता है। एक तो ये बात। दूसरी बात जो है, दूसरा नज़रिया ये है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को बरंगेज़ किया है कतर पे हमला करके और साथ इसराइल से ये बयान दिलवा कर कि वो उसने जो ग्रेटर इसराइल का नक्शा जो है उसको बनाया हुआ है और वो आजकल जो है सोशल मीडिया में जो उसके ऊपर भी बात जारी है। पाकिस्तान और सऊदी अरब जो है इनको ये मुआहदा करने के लिए अमेरिका ने अपने जाल में फंसा लिया है। उसकी वजह ये, अगर तारीख़ पर नज़र डाली जाए तो सऊदी अरब या दूसरी अरब स्टेट्स जो हैं उनका जो है दुश्मन, जो बादशाहत का दुश्मन है वो हमास और इख्वानुल मुस्लिमीन है जो 1920 में कायम हुई थी और ये मुसलसल जो है ये इनकी थ्रेट जो है सऊदी अरब को और दूसरे जो हैं मनार्कीज़ या जो बादशाहते हैं उनको ये दरकार है और उनके ऊपर ये ख़तरा मंडलाता रहता है और वो यमन में बेस्ड हैं और इनकी जो बैक है एक ईरान कर रहा है और दूसरी तरफ जो पाकिस्तान और ईरान जो हैं ये इसराइल के अटैक के बाद जो आपस में करीब आ गए हैं तो ये भी जो है अमेरिका को खटकराया, उसने ये कोशिश की है कि अब सऊदी अरब के साथ इसका मुआहदा हो जाए तो इनमें जो है ज़ाहिर है आपस में दूरी पड़ जाएगी और ये क्वाइट पॉसिबल है कि हमास को वो वरगला के या किसी ऐसे तरीके से मजबूर कर दें कि वो ऐसी कोई कार्रवाई जो है सऊदी अरब या दूसरी अरब स्टेट्स के ख़िलाफ़ जो है वो करें और फिर जो है इसका प्रोपेगेंडा जो है ज़्यादा कर दिया जाए। तीसरा नज़रिया जो है वो ये है कि पाकिस्तान जो है ये एक चूँकि एटमी पावर है और ये अगर मुआहदा कर लेता है तो इसको इस मुआहदे के तहत वहाँ जो है अपने मिसाइल्स जो हैं या एटमी असला जो है उसकी वो ज़रूरत हो जाएगी कि वो वहाँ नस्ब कर सके। जिस तरह के नेटो के ममालिक जो हैं उन्होंने भी इस किस्म का जो मुआहदा किया हुआ है कि एक मुल्क के ऊपर जो है हमला वो तमाम मुल्कों पर जो है शुमार किया जाएगा और इसकी आड़ में अमेरिका ने बहुत सारी जगहों पे और यूरोप ने अपने जो हैं इर्द गिर्द के इलाके जो रूस के करीब थे उनके ऊपर अपने मिसाइल जो है नस्ब किए हुए हैं और उनमें एटमी मिसाइल भी हैं। तो ये नज़रिया भी है कि पाकिस्तान को जो है अब वहाँ इस चीज़ की सहूलत मुयसर आ जाएगी कि वहाँ जो है वो अपने एटमी मिसाइल नस्ब कर सके। लेकिन इसके लिए सबसे अहम बात यह है कि इसके लिए भी एक बहुत ज़्यादा लंबा अरसा वर्क करने की ज़रूरत है और क्या पाकिस्तान और अरब जो हैं इस चीज़ पे शुरू से काम कर रहे थे और इससे मालूम होता है कि ये जो मुआहदा है इसके ऊपर बातचीत जो है बहुत अरसे से दोनों में जारी थी, क्योंकि सिचुएशन है उसमें ये है कि पाकिस्तान जो है
उसने लाजमी जब इस वक्त मुआहदा किया है तो अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली होगी और ऐसे जो हैं डेवलपमेंट कर ली होगी जो लॉन्ग रेंज जो हैं उसके काम आ सकें। और इससे एक और भी जो पता चलता है वो ये है कि अमेरिका को भी और इसराइल को भी इस चीज़ से ख़तरा महसूस हो रहा है, इस चीज़ से कि इन्होंने अगर वहाँ एटमी मिसाइल या दूसरे लॉन्ग रेंज मिसाइल जो हैं वो वहाँ नस्ब कर दिया जाएगा और इसराइल के जो अज़ाइम हैं अरब मुल्कों के ख़िलाफ़ उनमें जो है रुकावट पड़ जाएगी और हो सकता है कि गज़ा का जो इनका रिकन्स्ट्रक्शन का प्रोग्राम है अमेरिका और इसका उसमें भी वो जो है रखना पड़ जाए। तो इस लिहाज से जो है पाकिस्तान को जो है ये मजबूर कर दिया गया है कि वो जो है वहाँ अपना ये मुआहदा है ये उनके साथ करके अपने असलाह की बेस या वहाँ अपना ठिकाना बना ले। एक और नज़रिया भी पेश किया जा रहा है और वो नज़रिया है वो मेरे ख़्याल में कुछ चीज़ हो भी सकती, क्योंकि आजकल आपको पता है कि तमाम इस्लामी ममालिक जो हैं उनमें ख़ास तौर पे पाकिस्तान और इंडो पाक में जो है ये इमाम महदी और ईसा इस्लाम का इंतज़ार हो रहा है और सारे मौलवी जो हैं इस चीज़ मुत्तफ़िक़ हैं कि वो निशानियाँ पूरी हो गई हैं और उनका नज़ूल अब जो है वो जल्दी होना चाहिए। और इसमें तो बहुत सारे लोगों ने जो हैं जैसे अब शिया हैं उन्होंने वो तो सोशल मीडिया पे बहुत सारी ऐसी नज़में भी पढ़ते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इमाम महदी कहाँ छुपे हुए हैं, अब आ जाएं और लोगों को खाना काबा पे आप अज़ान दें ताकि लोगों को पता चले कि असल कलमा क्या है और असल इस्लाम क्या है। तो इस लिहाज से मेरा ख्याल है कि ये भी पॉसिबल है कि अमेरिका और इसराइल ने ये प्रोग्राम प्लानिंग की हो कि चूँकि सारे मुसलमान जो वो इंतज़ार कर रहे हैं और जिस तरह 1979 में खाना काबा पर एक इमाम महदी ने दावा करके हल्ला बोल दिया था और उस पर कब्ज़े की कोशिश की थी, पाकिस्तान की जो है वो कमांडोज़ ने जाके उस कब्ज़े को उनके साथ मिलकर छुड़ाया था। इसी तरीक पे हो सकता है कि अब एक और ऐसी कोई प्लानिंग की गई हो कि खाना काबा पर जो है इसी किस्म का कोई एक दावेदार पैदा कर दिया जाए और उसके इर्द गिर्द जो है उसको कुछ ईसाई और कुछ यहूदी मान भी लें और कुछ हो सकता है मुसलमान भी वो उनके नर्रे में आ जाएं और उसको मान लें और एक बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो जाए। ऐसी तफरीक इस्लामी दुनिया में पैदा हो जाएगी क्योंकि इमाम महदी जो है सुन्नत वाले और इमाम महदी का इंतज़ार कर रहे हैं, शिया वाले जो हैं वो और इमाम महदी का इंतज़ार कर रहे हैं। तो अगर वो ऐसा दावेदार आ जाता है तो उसमें भी इनके इत्फाक में जो है वो रखना पड़ सकता है और ईरान और पाकिस्तान के जो तल्लुकात हैं उसमें जो है वो भी दरार आ सकती है। ये भी प्लानिंग हो सकती है और इसलिए पाकिस्तानी फ़ौज का एक दस्ता जो है वो फौरी तौर पे जो है रवाना भी हो गया है सऊदी अरब में। हो सकता है कि उनको इंटेलिजेंस की इतला मिल चुकी हो कि इस किस्म का कोई मनसूबा बना लिया गया है जिससे खाना काबा के इर्द गिर्द जो है फसाद मचाने का जो है वो उन्होंने मनसूबा बनाया हुआ हो। तो ये नज़रियात जो हैं ये आजकल गर्दिश कर रहे हैं, लेकिन देखने वाली बात यह है कि इनमें से कौन सा वैलिड है। जो मैंने बताया कि कतर वाला है जो है सऊदी अरब और को जो ख़दशा जो है ऐसा मेरे नज़दीक अभी कोई ख़दशा नहीं था। पाकिस्तान जो है वो उसको अभी काफ़ी टाइम लगेगा कि वो वहाँ अपनी बेसेस वगैरह बनाए और उसके अलावा जो है वो काम करे। और दूसरी बात जो है कि इंडिया जो है वो उसकी तरफ से पाकिस्तान को सख्त थ्रेट है और पाकिस्तान का दुश्मन जो है नंबर 1 वो इंडिया है और दूसरे नंबर पे इसराइल है। तो क्या ये होगा कि इंडिया जो है अगर पाकिस्तान पे हमला करे और सऊदी अरब उसकी जो है सख्ती साथ मज़ामत में पाकिस्तान का साथ दे, क्योंकि इस वक्त जो इंडिया और सऊदी अरब के जो तल्लुकात हैं उनके एक दूसरे के साथ गहरे जो है मफादात वाबस्ता हैं, क्योंकि इंडिया जो है एक बहुत बड़ा आपको पता है इकानमी है और इस लिहाज से जो है उनकी मार्केट भी है और उनका एक अच्छा खासा होल्ड है सऊदी अरब में। तो इस लिहाज से भी ये चीज़ें जो हैं ये सोचने वाली हैं और इनको देखते हुए ये महसूस होता है कि इस नज़रिए को या इस मुआहदे को तभी कामयाब किया जा सकता है अगर जो है सऊदी अरब इस चीज़ का बरमला ऐलान कर दे
कि वो जो है हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ पाकिस्तान का साथ देगा और दूसरे अरब ममालिक जो हैं वो भी इसमें शामिल हो जाएं, क्योंकि खाली सऊदी अरब और पाकिस्तान का पैक्ट जो है ये इतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं दिखा सकेगा जब तक दूसरे मुल्क जो हैं वो उसमें भी शामिल होकर और फौरी तौर पर एक ऐसी बॉडी कॉन्स्टिट्यूट करें जो उनको मुश्तरका फाइनेंस करके फौरी तौर पे जो है पाकिस्तान के साथ मिलकर मिसाइलों की और दूसरे हरबी आलात जो हैं या दूसरी जो टेक्नोलॉजिकल फैसिलिटीज़ हैं उनके बारे में जो है एक फौरी तौर पे उनकी प्रोडक्शन को एनहांस किया जाए और एमरजेंसी के तौर पे एक हंगामी बुनियादों पर उनकी तादाद इतनी ज़्यादा कर दी जाए कि वो 5-6 महीने में इतने ज़्यादा हो जाएं कि पाकिस्तान जो है अगर कोई ऐसा ख़तरा सऊदी अरब को या किसी अरब स्टेट को दरपेश हो तो उसके मुकाबले में वो जो है उनको मुहैया किया जा सके और वहाँ से उनको लॉन्च किया जा सके। अगर ऐसा ना किया गया तो ये जो है मुआहदा इसके जो हैं मतलब मारात जो हैं ये पाकिस्तान और सऊदी अरब इन दोनों के हक़ में जो हैं मुखालफ सिमत में भी जा सकते हैं, जिसका कि अगर तोड़ बर वक्त ना किया गया। और इसमें ज़रूरी है कि ईरान, सऊदी अरब और मिस्र और यमन और ये कतर जो हैं और दूसरे अरब स्टेट से मिलकर फौरी तौर पर इस पर एक लाहे अमल तैयार करें। और इससे पहले कि जो धमकी ट्रंप ने जो है वो तालिबान को दी है कि अगर उन्होंने बगराम बेस जो है वो अमेरिका के हवाले ना की तो उनको याद रखना चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूँ, यानी एक खुले तौर पे उसने एक हमला करने की धमकी दी है। पाकिस्तान को भी इसमें उलझाया जा सकता है कि अगर वो जो हमला है वो हो तो वो हो सकता है समुंदर के रास्ते सरफेस टू सरफेस मिसाइलों के ज़रिए कर दिया जाए या उनके जिस तरह वैसे B-50 उनके स्टेल्थ बम्बार जो आए थे उस तरीके से भी उसके ऊपर हमला किया जा सके। लेकिन ज़्यादा अमकान ये है कि वो बगराम की एयरबेस जो है अगर उसको अपने कब्ज़े में लेना चाहता है तो वो हो सकता है इसके लिए कमांडो स्ट्राइक्स करे और जो सऊदी अरब में उसकी फ़ौज है या मिडल ईस्ट में फ़ौज है उसको जो है हंगामी तौर पे वहाँ किसी सहरा में लैंडिंग करवा के जिस तरह उसने ईरान में जो है अपने हॉस्टेज छुड़ाने के लिए की थी वहाँ लैंडिंग करवा के तो उसके ऊपर बेस के ऊपर कब्जा कर ले। तो ये जो है एक बहुत सीरियस सिचुएशन होती जा रही है। इसके बारे में वैसे मेरी ज़ाती राय है कि ये मुआहदा करने से पहले ये बेहतर था कि पार्लियामेंट में और सेनेट में बंद कमरे में इसका इजलास किया जाता और इसमें तमाम मेंबरान की इनपुट ली जाती और एक मशवरे के साथ ये है पार्लियामेंट की मंजूरी से जो है ये मुआहदे किए जाते। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं सारे कि हमारी कौम जो जज्बाती कौम है वो इस बात पे खुश है कि जी हमें जो है वो खाना काबा के जो है उसके हिफाजत का या मुक़द्दस मुकाम की हिफाजत का जो है ये चांस मिल रहा है हमें, ये इस बात पे वो खुश हैं। लेकिन ये जो है ये बात तो खुशाइंद है, इनके लिए एक आगाज़ की बात भी है, लेकिन जो मुल्क में इस वक्त सियासी हालात हैं, जो इंस्टेबिलिटी है उसके मद्देनज़र रखते हुए इसका बेहतर हाल ये था कि पार्लियामेंट जो है हिज़्ब इख्तिलाफ और इक़्तिदार दोनों बैठ के जो है इस मसले पे अब इसकी प्रॉस एंड कॉन्स पे गौर करती और फिर वो मुआहदा जो है ये तय पाता। उम्मीद है कि अल्लाह ताला जो है इसके मुआहदे में अगर कोई शर्त छुपा हुआ है तो उससे इसको उनकी हिफाजत करें और इसको बचाए।